अच्छा, अभी हम पहले तो आपका बीबी की हाल के नोहे सारे, ठीक है ना? आखिर में मैं हट जाऊंगा जब ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो बस आखिर में अपने हम सेंटर में कर लेंगे उसको, फिर आप मुनाजात जो आपके ना वो आपने पढ़ लेंगे, ठीक है? बस हम शुरू करते हैं कहाँ से आपने सिलसिले का आगाज़ किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर कहेंगे, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। नाज़रीन इकराम, मैं ख़ाबर रज़ा नक़वी कायम टीवी की खुसूसी नशियात 8 शव्वाल के मुनासबत से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ नोहा ख़ान मौजूद हैं, साजिद भाई, जो कि बेइंतहा खूबसूरत नोहा ख़ानी और मौला की खिदमत अदा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, आगाज़ करते हैं कि सिलसिला। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और बेइंतहा मसरूफ़ियत के साथ आपने टाइम निकाला। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये आपकी नोहा ख़ानी का सिलसिला? तो ख़ाबर भाई बचपन से ही है, यकीनन 5-6 साल की उम्र से नोहा ख़ानी का सिलसिला था, क्योंकि मेरे घर में अज़ादारी का सिलसिला था। और जब हम लियाक़ताबाद में रहा करते थे, तो जब मेरे घर में शरा हुआ करता था, और जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसमें ज़्यादा अच्छे खासे घर मोमिनीन के थे, और अंजुमन अज़ाए हुसैन के नाम से एक अंजुमन हुआ करती थी जो हमारे मोहल्ले में मौजूद थी, और बहुत अच्छी अज़ादारी हुआ करती थी उस ज़माने में। ये बात कर रहा हूँ मैं 80s से पहले की। तो ज़ाहिर है 80s के बाद तो हालात वहाँ ख़राब हुए, तो फिर हमने वहाँ से कूच किया, लालू के छोड़ना पड़ गया था। 83 में मेरे बड़े भाई शहीद हो गए थे वहीं लियाक़ताबाद में ही। अच्छा, ज़ाहिर है मेरी जन्मभूमि लियाक़ताबाद है, मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, जवान हुआ वहाँ। ये समझ 95 में हमने लियाक़ताबाद को खैराबाद कहा है, और वहाँ से फिर हम गुलशन मीमार में शिफ्ट हो गए। अब आजकल मेरी सकूनत जो है वो गुलबर्ग ब्लॉक 10 में आ गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ये सिलसिला तकरीबन 40 साल पर मुहित है। ख़बर भाई 40 साल हो गए मुझे इस जिक्र से। सुभान अल्लाह। और ये शहज़ादी का बड़ा एहसान है कि उन्होंने जो मैंने मतलब दुआ मांगी थी अपनी इन इबादत में, ख़ासकर अज़ादारी के बाद जो दुआ करता था, मैं ये कहता था कि शहज़ादी ये मेरी नस्लों में कायम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जनरेशन ऐसी आ गई कि मेरा बेटा माशाल्लाह जवान है, 19 साल का माशाल्लाह मुस्लिम। अब वो माशाल्लाह बेहतरीन खुशनसीबी है। और जब आप पढ़ते हुए देखते होंगे तो आपका दिल अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है। यानी ये समझ लें कि आदमी को तमन्ना क्या होती है, मैं तो ये समझता हूँ एक ज़ाकिर की तमन्ना यही होती है कि ये दुआ करता है मासूमिन की बारगाह में कि मौला जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ ऐसे मेरी औलाद जिक्र करे। बेशक, क्योंकि दुनियावी दौलत तो फिर भी मिल जाती है, मगर ये दौलत पाना जो है बड़ा मैं समझता हूँ खुशनसीबी की बात है। और मौला ने ऐसा ही किया कि मेरे यहाँ माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और चारों पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर के एक माहौल की बात शुरू से ही मतलब घर में ये अवेयरनेस रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में यही माहौल है। शुक्र खुदा का बड़ा एहसान है, लाख लाख सुभान अल्लाह। तो हुजूर आज हमने ये 8 शव्वाल के लिए खुसूसी प्रोग्राम जो कि नाम जन्नतुल बकी के हवाले से रखा है, तो मैं सच में यही चाहूँगा कि आप अपने खूबसूरत जो आपके कलाम है नोहे जो आप पढ़ते हैं बीबी के हवाले से, तो उनमें से कोई अपना ख़ास कोई अपना बीबी के हुजूर हदिया करना चाहें। बिल्कुल, हम आगाज़ करें। 8 शव्वाल के हवाले से नोहा मखसूसी है। जी बिल्कुल, जो मैं हर साल पढ़ा करता हूँ। हर साल आप जुलूस में या बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है इस वक्त में जो सबसे बड़ा फुकदान है, नोहा ख़ान तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात बारहा समझाई जाती है, और कहता हूँ मैं अपने जूनियर पढ़ने वालों से कि हस्ब हाल पढ़ा जाए, जब भी नोहा ख़ानी हो हस्ब हाल हो। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे इमाम जाफ़र अलैहि सलाम का ताबूत निकल रहा है और नोहा में मौला कायनात का पढ़ रहा हूँ या किसी और का पढ़ रहा हूँ, तो वो बात नहीं आती। यकीनन देखें रब्त होता है हर चीज़ का, बेशक। तो लिहाजा जितने भी जूनियर पढ़ने वाले हैं उनसे मेरी फिर गुजारिश है कि कोशिश करें कि शोरा से
उस साल का नौहा लिखवाएं, बिल्कुल ज़रूरी है, और ताकि उस अय्याम पर पढ़ा जाए। नहीं तो आपका भी पढ़ा हुआ जैसे आप पढ़ते हैं तो जी वो भी पढ़ दिया जाए, कोई मसाइल नहीं है, क्योंकि ये बेहतर लगता है कि दिन की मुनासबत से नौहा हो, कोई ऐसा वो इशू नहीं है किसी का भी। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि ये पूरी मेरी मिल्कियत नहीं है, मैंने पढ़ दिया, अगर किसी ने भी पढ़ दिया तो इसका मकसद ये नहीं है कि मेरी मिल्कियत हो गई कि अब इसको कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ लें, आप पढ़ें उसको, बिल्कुल, ये तो है, इसीलिए आप हमसे ले लें, अगर नहीं है तो मैं आपको इसको पोस्ट भी कर सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि हस्ब हाल नौखानी हो। 8 सवाल के हवाले से बकी को मिसमार जो लाइन ने किया है, बहुत ही कदीमी नौहा है, अनीस पैरसी साहब का, उन्होंने मुझे लिख कर दिया था उस पर, और वो उनके घर से एक जुलूस बरामद होता है 8 सवाल को। अच्छा, अभी भी होता है? जी माशाल्लाह, शाम में तकरीबन 5 बजे उनके घर से बरामद होता है, और गोलीमार जाफरी इमाम बारगाह से होता हुआ गलियों में घूमकर फिर इख्तिताम होता है। तो आज तक हम उनके घर पे जाते हैं। यकीनन मैं उनका नाम लेना इसलिए बिल्कुल ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि एक असासा थे वो इस कौम का, अनीस पैरसी, शबी अहमद अनीस पैरसी साहब, तो उनको मैं कभी नहीं भूलता क्योंकि मेरे उस्ताद थे। और मेरे ही नहीं, माशाल्लाह कितने नौखान हैं जिनमें ज़िया भाई, नासिर जैदी, नाजिम भाई, नदीम सरवर, जितने भी लीडिंग नौखान हैं, सब ने अनीस पैरसी को पढ़ पढ़ के ये मुकाम पाया है। वो मार्कतुल आरा नौहे थे उनके, और खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, मोमिन आदमी, असदार आदमी। तो उनका लिखा हुआ कलाम आपकी समात को नज़र कर रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद पढ़ने बाबा इस नौहे की तारीफ़ ये है कि पूरी तारीख़ है इसमें जो बयान की गई है। बकी को कर दिया मिस्मार आज ही के दिन, हुए रसूल आज़ादार आज ही के दिन, हुए रसूल आज़ादार आज ही के दिन। सुना रहा हूँ तुम्हें मोमिन हो जो मैं अहवाल, न ला सकेगा जहाँ उस जवा की कोई मिसाल। लहद को जहरा की जालिम ने कर दिया पामाल, किया सऊद ने ये जुल्म 8वीं शवाल। बकी को कर दिया मिस्मार आज ही के दिन, हुए रसूल आज़ादार आज ही के दिन। तारीख बयान कर रहा हूँ कि सदी 1926 का है ये किस्सा। थी 13 माह था अप्रैल ईसवीं वल्लाह, किया सऊद ने पामाल कुब्बे ज़हरा। ये दिन भी कम नहीं आशूर से खुदा है गवाह। बकी को कर दिया मिस्मार आज ही के दिन, हुए रसूल आज़ादार आज ही के दिन। हसन पे भी हुआ जो जुल्म फातिमा पे हुआ, हुई है ज़ैनुल बाप पर दोबारा जोरो जफा। इमाम बाकर जाफर को भी सुकून मिला, बकी में उनका भी ज़हरा के साथ मरकद था। बकी को कर दिया मिस्मार आज ही के दिन, हुए रसूल आज़ादार आज ही के दिन। सताया कब्र में बिनते रसूल को लोगो, बखेरा कैसा खतीजा के फूल को लोगो। ये कोई पूछे तो आले जहूल से लोगो, मिटाया किस लिए कब्रे
बतूल को लोगों बकी को कर दिया मिस्मार, आज ही के दिन हुए रसूल आज़ादार, आज ही के दिन के बगैर इस्म के आए न जिसके घर में नबी, जो कारहाए रिसालत में साथ साथ रही। ए कलमा गोयो ये ज़हरा थी और ज़ौजे अली, फना के बाद भी दुश्मनी रवा रखी, बकी को कर दिया मिस्मार, आज ही के दिन हुए रसूल आज़ादार, आज ही के दिन। हसन हुसैन है नाला कुना बशो रोशन, तुम्हें न समझा रसूले खुदा का नूरे ऐन। इधर है ज़ैनब कुलसूम के ये लब पर बैन, फना के बाद भी अम्मा न पाया तुमने चैन, बकी को कर दिया मिस्मार, आज ही के दिन हुए रसूल आज़ादार, आज ही के दिन। अनीस आज के दिन हो उसी तरह से गम, कि जिस तरह से मुहर्रम की 10 को करते हैं हम। गरे बच्चा खो नौहा हो और हो मातम, ये दिन किसी तरह आशूर से नहीं है कम, ये दिन किसी तरह आशूर से नहीं है कम, बकी को कर दिया मिस्मार, आज ही के दिन हुए रसूल आज़ादार, आज ही के दिन। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साजिद जाफरी साहब, जो कि बेइंतहा खूबसूरत नौहा उन्होंने अभी आपकी नज़र किया और बीबी की नज़र किया। ख़ास तारीख़ है आज 8 शव्वाल की, जिसमें आज हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाए हैं और बीबी को हदिया करते हैं हम ये कलाम और जो नौहा खानी कर रहे हैं साजिद भाई। तो साजिद भाई आप मुख्तलिफ, आप तो माशाल्लाह से ज़ियारतों का भी आपका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब पहले साल जो आप ज़ियारत पर गए तो उस वक्त क्या कैफियत का आलम था? जो यावर भाई खबर भाई, असल में बात ये थी कि मैं बचपन से यकीनन करबला से तो मानूस था इस हवाले से, बिल्कुल ज़ियारत का इश्तियाक बचपन से था यकीनन। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे, शायद मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो मुझे एक जगह से ऑफ़र हुई कि आप चारदा मासूमिन की ज़ियारत के लिए पासपोर्ट हमें दे दें बना के। वाह। तो मेरे दिल में बड़ी तड़प थी। वाह। लेकिन चूँकि करबला में पाबंदियाँ थी और करबला शियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन था उस ज़माने में। जी जी बिल्कुल। तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि यार मेरी आरज़ू ये है कि मैं जब करबला जाऊं तो सरो सीना पीटता हुआ जाऊं। हाँ। गिरबान मेरा चाक हो, जैसे मासूमीन ने रिवायत की है कि हमारे जद के हरम में जब जाएं पहली ज़ियारत के लिए तो इस तरीके से जाएं। तो मैं ये सोचता था कि मैं जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये सुना कि करबला में पाबंदियाँ हैं और सद्दाम जैसा मलऊन जो है अभी मौजूद है और ज़ाहिरीन को तंग करता है, मातम करने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैंने कहा मैं जाके क्या करूँगा करबला। हाँ। असल मकसद ही फौत हो रहा है मेरा, मुझे तो नौहे पढ़ने,
मातम करना है, गिरिया करना है। हाँ। मैंने उन साहब को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझसे कहने वजह, मैंने कहा वजह ये है कि जब करबला मेरे लिए खुला नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मातम कैसे करूंगा, मैं तो सर सीना पीटूंगा, मातम करूंगा। और मेरी अवलीन ख्वाहिश थी कि ज़रिए इमाम हुसैन पर खड़े होकर नौहा पढ़ूँ। हाँ। खैर वो बात उसके बाद आई गई हो गई। ये बात थी 80 से पहले की। ओ। अच्छा खैर मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, नहीं गया। उसके बाद खबर भाई मुझे 2006 में गालिबन, जब ये 2004 में करबला खुला है, तो 2006 में मुझे हमारे एक बहुत बेहतरीन काफ़िला सालार थे दुबई के, डॉक्टर एहसान, बहुत मशहूर आदमी है, अच्छा। मोमिन आदमी है, आजकल वो इराक़ में ही होते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। वाहिद वो ऐसी शख्सियत थे कि जिनके यहाँ सारा साल दुबई जैसी जगह में अज़ादारी होती थी। वाह सारा साल, वाह वाह, खास कर सारा साल। वाह। यानी उन्होंने अपने कॉरिडोर को मखसूस ही अज़ादारी के लिए किया हुआ था, पूरा साल अज़ादारी होती थी उनके घर। वाह वाह। मोमिन आदमी, अज़ादार आदमी। सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे इमाम रज़ा के हरम में मुझे मिले, हम दस्तर खान का टिकट ले रहे थे तो वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कुछ नौहे सुने, उसके बाद मुझसे कहा, मैं दिल में बैठकर बस जब ये टोकन मिल रहा था तो दिल में तमन्ना कर रहा था मैं, मौला काश ऐसा हो कि कल मैं आपका दस्तरखान खाऊं और अगला हफ्ता ऐसा नसीब हो मुझे कि आपके जद का दस्तरखान खाऊं। वाह 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 वाह। ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पर नहीं आए थे, सिर्फ दिल में थे। अच्छा वाह वाह। और ये बात कर रहा था मैं टिकट लेते हुए, तो डॉक्टर एहसान ने मुझसे कहा, अरे भाई साजिद भाई कहाँ हैं आप? मैंने कहा फ़लाँ होटल में रुका हूँ। कहने लगे आप करबला चलेंगे? यानी आप ऐसा कर लीजिए जैसे मेरे दिल की बात मौला ने उनके दिल में रख दी, करबला चलेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल चलूँगा। क्या लें, पासपोर्ट दे दें अपना। मैंने कहा मैं आपको पहुँचाता हूँ, कहाँ हैं आप? कहना फ़लाँ होटल पे। मैंने कॉपी कराई जल्दी से और पासपोर्ट की कॉपी उनको दी, और यकीन करें अगले हफ्ते शाबान का महीना था वाह वाह और 15 शाबान के लिए हम रवाना हुए, वाह। और अगले ही हफ्ते यानी उसी दिन में वाह वाह वाह। मैं मौलाए कायनात के हरम में उनके दस्तरखान पे मौजूद था। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी और क्या दुआ की। पहली ज़ियारत मेरी ऐसी हुई है माशाल्लाह से। 15 शाबान की ज़ियारत थी, और फिर उसके बाद जब मैं होटल से पहली मरतबा निकला हूँ तो बिल्कुल सरो सीना पीटता हुआ, नौहा पड़ता हुआ 13 शाबान को मैं इमाम के हरम में दाखिल हुआ हूँ। और यकीन करेंगे कि जो मेरी ख्वाहिश थी बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश के तहत सब कुछ हुआ कि मैं काफ़िले की सूरत में पूरा काफ़िला लेकर अंदर दाखिल हुआ मौलाना इमाम हुसैन के हरम में। ज़री पर खड़े होकर खाबर भाई कोई नौहा नहीं पढ़ सकता, कसम ले लीजिए कि मैं ज़री पे खड़े होकर मैंने पूरा नौहा पढ़ा, गिरिया हुआ शदीद वहाँ पर, और मुझे एक खादिम ने भी हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से नहीं हटाया जब तक मैंने पूरा नौहा नहीं पढ़ लिया। 10 मिनट तो लगे होंगे भैया। तो उन्होंने दो बदू मुझे ऐसे सुना है मौला ने मुझसे, बहुत गिरिया था। पहली ज़ियारत मौला ने मुझसे इस तरह ली और मैं उसको भूल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुतवातिर जा रहा हूँ आपकी दुआओं से तो माशाल्लाह करबला की बहुत सारी ज़ियारतें हो गई, और करीम करबला ने एहसान किया हुआ कि हर अरबईन पर वो मुझे बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ, और बीच में भी ख्वाहिश रखता हूँ जब भी और मौला मुझे बुला लेते हैं। ये उनका करम। देखिए ये करम है ख़ास वो इसलिए कि ये सच्चे दिल से नौहा खानी कर रहे हैं, सच्चे दिल से आज़ादारी कर रहे हैं, फिर पूरा घर का घर आज़ादार है तो ऐसे ही मौला क्यों नहीं सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो दुआ पढ़ने वालों की यही होती है कि मौला हमें ज़ियारत पे बुलाए। शहज़ादी का बड़ा एहसान है, तो ये बहुत बड़ा करम है। मालिका ने मतलब इस काबिल किया है हमें कि देखें दुनिया में करोड़ों इंसान पैदा होते हैं और करोड़ों दुनिया से चले जाते हैं। खबर भाई किसी को अगर कोई नाम मिल जाए और वो भी मादर हुसैन उसको अपने बच्चे का जागिर दे दें, पहचान है वो ये कि आपका जो आप जो दुआ पढ़ते हैं रब्बे जहाँ पंजे तने, ये तो आपकी पहचान है। लोग आपको फिर वो एक आपका बाजार के मंजर को, ये नौहें तो आपकी ऐसी पहचान है। खबर में मैंने अब तक 600 नौहें पढ़ दिए हैं, 40 साल हो गए मुझे इस माशाल्लाह इबादत में, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके अब तक, और 40 बरस में मैंने 600 नौहें पढ़ दी है। आपकी दुआ से
30-32 कंट्रीज़ घूम के आ गया हूँ मैं। सुभान अल्लाह, ऐसी जगहें जहाँ मेरा तसव्वुर भी नहीं हो सकता जाने का। सुभान अल्लाह, ये इस ज़िक्र के तुफ़ैल, इस ज़िक्र के सदक़े में शहज़ादी ने मुझे अपने बच्चे का ज़ाकिर बनाकर दुनिया में भेज दिया मुझे, और सब जगह होकर आ गया। और ये ज़िक्र को मैंने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की है, और अब तक ख्वाहिश रखता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा बिल्कुल बस ये है ही सिलसिला, तस्करा जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ ले जाऊँ, वहाँ वहाँ तक फैला दूँ। तो मेरे मौला ने मुझ पर बड़ा एहसान करम किया है। ठीक है, इंसान कहते हैं ना दुनियावी दौलत से मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दौलत मेरे पास बेपनाह है। ये किसी को नसीब बहुत ही, तो जो खास चुने हुए लोग होते हैं उनको नसीब। मैंने मांगा ही है उनसे, तो वो मुझे दे रहे हैं। वाह वाह वाह, बस अलामत और वही मेरा पूरा करते हैं, मेरी औकात नहीं। मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे लिख रहे हैं, शुक्र खुदा का। बड़ा बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है माशाल्लाह से, और क्या चाहिए मुझे। और आज़ादारी भी कर जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे बड़ी और क्या मौला की खुशनसीबी एहसान आपको, बस मौला आपको इसी तरह सलामत रखे। तो हुजूर आप हमारे नाज़रीन के लिए और कौन सा अपना नौ जो ख़ास आप सुनाना चाहें इसी अयाम के हवाले से, क्योंकि अयाम फ़ातिमिया कहलाती हैं, उस हवाले से एक और नहा आपकी समातों में नज़्म कर रहा हूँ। एक बार तो दुरूद पढ़ लीजिएगा बाबा से मोहम्मद। बादे रसूल सदे में उठा तीर रही बतूल, रोने को बैते हुज़्न में जाती रही बतूल, बादे रसूल सद में उठा दी रही बतूल, दिल मुर्तज़ा का पहले ही जख्मों से चूर है, दिल मुर्तज़ा का पहले ही जख्मों से चूर है, मौला से अपने जख्म छुपा ती रही बतूल, बादे रसूल सद में उठा ती रही बतूल, पहलू शकिस्ता हो के भी शिकवा नहीं किया, पहलू शकिस्ता हो के भी शिकवा नहीं किया, तन्हाइयों में आश्क बहा ती रही बतूल, बादे रसूल सद में उठा ती रही बतूल, देने हैं खुतबे को भी दरबार शाम में, अरे देने हैं खुतबे इनको भी दरबार शाम में, ज़ैनब को दिल का हाल बता ती रही बतूल, बादे रसूल सद में उठा ती रही बतूल, अफसोस के लिए बिना आया कोई मगर, अफसोस के लिए बिना आया कोई मगर, फर्शे गमे रसूल बिछा
रही बतू बादे रसूल सदमे उठा रही बतू। माँ के दुखों पे रोते रहे ज़ैनब हुसैन, अरे माँ के दुखों पे रोते रहे ज़ैनब हुसैन, यस्रब में करबला को सजाती रही बतूल बादे रसूल सदमे उठाती रही बतूल। दरवाज़े बतूल से उठता रहा धुआं, अरे दरवाज़े बतूल से उठता रहा धुआं, अजरे रसूल दुर्रों से पाती रही बतूल बादे रसूल सदमे उठाती रही बतूल। 6 माह भी न जिंदा रही बीबी ए ज़फ़र, अरे 6 माह भी न जिंदा रही बीबी ए ज़फ़र, नौखे मुसीबतों के सुनाती रही बतूल बादे रसूल सदमे उठाती रही बतूल। मोहम्मद मोहम्मद। आखिर में बस एक वो आपसे जो सिर्फ मुनाजात बाजार के मंजर जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साजिद जाफरी साहब, जो कि बेइंतहा खूबसूरत नोहे आप लोगों को सुना रहे हैं और बीवी को हदिया कर रहे हैं। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि अपना जो ये इनका बेइंतहा मशहूर नोहा, जो हर इंसान इस नोहे को साजिद साहब से सुनना चाहता है, जहाँ पर भी जाते होंगे हर बंदा ये इनसे बिल्कुल ऐसे ये नोहा जो है ऐसा नोहा है, मकबूल नोहा है, बिल्कुल ऐसे, ये जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लोग खड़े होकर रो रहे होते हैं, बस ये ऐसा ही है, ऐसा ये नोहा है। तो मैं आखिर में यही चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये असल में ये नोहा सन 2000 में मैंने रिकॉर्ड किया था खबर भाई, और सन 2000 में जब रिकॉर्ड हुआ था उस वक्त ये समझ लें कि पूरी दुनिया में इस नोहे की गूंज थी वाकई में। और एक उस साल में इत्तेफाक से आशूरा करने के लिए अफ्रीका जब गया तो मेरा इस्तकबाल इसी नोहे से किया लोगों ने वहाँ कि मैं जब इमाम बारगाह में दाखिल हुआ, इमाम बारगाह गेट में मडगास्कर की जमात में, तो एक हमारे बड़े चाहने वाले आशिक़ हैं हमारे, उनका नाम ही आशिक़ है। और जब मैं इमाम बारगाह में दाखिल हुआ तो उन्होंने गाड़ी के चारों दरवाजे खोले हुए थे और उस नोहे को उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ से लगाया हुआ था कि एक समा बन रहा था वहाँ पर, लोगों का रश लगा हुआ था। और जब मैं पहुँचा वहाँ उन्होंने मुझे इस तरह इस्तकबाल किया और सब लोग रो रहे थे खड़े हुए वहाँ पर, तो मुझे अच्छी तरह याद है। और अब जब से लेकर अब तक खाला भाई जब भी इस नोहे को पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि जैसे अभी लिखा गया है और अभी पढ़ा गया है ये नोहा। और इसकी एक ख़ास बात ऐसी थी कि मैं जनाब सैयदा ज़ैनब के हरम में तकरीबन 26 मरतबा ज़ियारत के लिए गया हूँ। और जब भी मैं ज़ियारत के लिए गया हूँ, यानी जब ये वहाँ पर वॉर शुरू हुई और 2012 में आखिरी जब हम गए वहाँ पर, तो ये नोहा मेरी ऐसी शनाख्त हो गई थी वहाँ पर
कि मुझे हर अरबी अजमी सब जानते थे और मुझसे ख्वाहिश रखते थे कि वहाँ हरम में हमें सुनाए। और इतना घिरिया होता था वहाँ पर। और शहजादी के हरम में जाकर ये मतलब ये समझिए पहचान सी हो गई थी मेरी, और वो मासूमा भी यही चाहती थी कि मुझे यही नौहा सुनाए। तो उसके चंद अशार आपकी समात को नज़र कर रहा हूँ। मीर अहमद नवेद साहब का नौहा है। आज मैं बताता चलूँ कि आज मीर अहमद नवेद साहब की किताब की तकरीब रुनमाई शोधाए करबला में हो रही है। इंशाल्लाह मैं यहाँ से वहीं पर जाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को खूबसूरत बीवी बस आपका ये सिलसिला है इसको कबूल करें और आपके नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे और ज़ियारतें आपको इलाही आमीन। मैं नौहे के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, अपने बंदे हाथों को बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं। एक चांद था बदली में छुपता था निकलता था, पर्दा दरे खेमा का उठता कभी गिरता था। वो खेमाए लैला से आए रुखसत अकबर को भूली नहीं मैं। याद आता है दुल्हन को गश किस तरह आए थे, एक गठड़ी शेख माला जब कांधों पे लाए थे। उस लाश की गठड़ी को उस खूबरी चादर को भूली नहीं मैं। याद आता है एक माँ का वो खाक में धस जाना और आग के शोलों में वो माँ का झुलस जाना। जलते हुए झूले से लिपटी हुई मादर को भूली नहीं मैं। मासूम सकीना को बढ़ते हुए नेज़ों को, रिसते हुए गालों को, बेरहम तमाचों को, रिसते हुए कानों को, खिंचते हुए गौहर को भूली नहीं मैं। जिस रात में तन्हा थी उस रात के ढलने को, टूटे हुए नेज़े को उस रात के पहरे को, बच्चों के सिसकने को और राख के बिस्तर को भूली नहीं मैं। उन शाम की गलियों को जिनसे खुले सर गुजरे, जिस दर से गुजरने में थे 16 पहर गुजरे, दरबार के उस दर को और शामियों के शर को भूली नहीं मैं। आती है नवेदा भी आवाज ये ज़ैनब की, है मुझको कसम से दियो से सूखे हुए लब की, प्यासे अली असगर को
सूखे हुए सागर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। मैं उठ जाता हूँ, बस ये आखिरी, ठीक है, आप इस सेंटर में मैं आ गया। ये जो है ना बहुत शानदार, ये आपकी ना हर वीकेंड पे